नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि समग्र परिवार आईडी में यदि आप नए सदस्य को जोड़ रहे हैं तो आप आधार कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। यह मैं ग्राम पंचायत के लॉगिन आईडी से जोड़ने की प्रक्रिया बता रहा हूं। इसी प्रकार की प्रक्रिया आम नागरिक भी सिटीजन पोर्टल से कर सकते हैं। किस प्रकार से ये कार्य होता है इस संबंध में मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार समग्र परिवार आईडी में नए सदस्य का नाम जोड़ने की प्रोसेस पूरी बताई थी। आज के इस वीडियो में मैं आधार कार्ड के अनुसार आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, मैंने यहां पर लॉगिन होने के बाद मेनू बार पर क्लिक किया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन। मैं इस पर जाकर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है फैमिली रजिस्ट्रेशन, इस पर मैं सेकंड वाले ऑप्शन पर आऊँगा और वहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर आएगी, जिसमें लिखा है कि रजिस्टर योर मेंबर फॉर ऑलरेडी एग्जाइटिंग फैमिली। यहाँ पर सर्च बाय समग्र फैमिली आईडी के माध्यम से हम यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर उनकी परिवार आईडी मुझे दर्ज करना है। यही कार्य आम नागरिक यदि करेंगे तो उन्हें मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है, जो कि आम नागरिक सिटीजन पोर्टल से करते हैं। मैंने यहाँ पर परिवार आईडी दर्ज कर कैप्चा कोड दर्ज कर जब मैं आगे की ओर बढ़ा तो यहाँ पर फैमिली डिटेल मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें उनका जिला, उनकी लोकल बॉडी, पंचायत जोन दिखाई देता है। साथ ही विलेज वार्ड है, समग्र फैमिली आईडी दिखाई देती है, फैमिली हेड नेम भी दिखाई देता है, फैमिली कैटेगरी भी दिखाई देती है और टोटल मेंबर उस परिवार में कितने हैं और धर्म कौन सा है। अब यहाँ पर फैमिली मेंबर इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उस परिवार आईडी में अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि 8 मेंबर टिल 1 ईयर विथआउट आधार के अनुसार और 8 मेंबर विथ आधार। तो मैं यहाँ पर आधार वाले पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आधार के अनुसार यहाँ पर एक नए सदस्य को जोड़ने की पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो चलिए, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए, अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आगे की प्रोसेस के तहत हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर रजिस्टर योर मेंबर फॉर ऑलरेडी एग्जाइटिंग फैमिली है। अब हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आधार या वर्चुअल आईडी कार्ड से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आधार से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इंटर आधार नंबर हमें दर्ज करना है। फिर 2 तरीके की प्रोसेस है। प्लीज़ सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन मोड है, जिसमें पहला बाई मोबाइल OTP है या फिर बाय बायोमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम OTP के माध्यम से करेंगे, इसलिए मैं OTP पर ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं उनका आधार नंबर दर्ज कर देता हूँ, फिर रिक्वेस्ट OTP पर जाकर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने आधार नंबर दर्ज कर दिया है। अब रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देता हूँ। अब उनके मोबाइल पर OTP जा चुका है, वह OTP मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। यह जो OTP है वह 6 अंकों का आएगा। चलिए, अब मैं यहाँ पर OTP दर्ज कर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि आगे की प्रोसेस के तहत मैं नीचे की ओर आता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें उनका फर्स्ट नेम इंग्लिश में है, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है। साथ ही उनकी फ़ोटो भी आ रही है। यहाँ पर उनका नाम हिंदी में नहीं है, तो मैं यहाँ पर उनका नाम हिंदी में दर्ज कर देता हूँ। साथ ही उनका मिडिल नेम व लास्ट नेम भी दर्ज कर देता हूँ। ये पूरी प्रोसेस करने के बाद अब आप नीचे की ओर देखेंगे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, एज भी आ रही है, जेंडर भी आ रहा है। साथ ही बाकी की जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले उनका नाम हिंदी में कर लिया है। अब लिखा है डू यू हैव फादर्स समग्र आईडी, तो यस कर दिया। अब यहाँ पर उनके पिताजी की समग्र आईडी यहाँ पर हम दर्ज कर देते हैं और उसके बाद गेट समग्र डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। तो उनके पिता की संबंधित जानकारी यहाँ पर दिखाई देने लगी है। अब हम इसके बाद नीचे की ओर आएंगे और अब यहाँ पर लिखा है कि डू यू हैव मदर्स समग्र आईडी। तो चलिए, अब हम उनकी माता की समग्र आईडी भी हमारे पास है, तो उसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यस कर देता हूँ। उसके बाद उनकी माता की समग्र आईडी मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद फिर गेट समग्र डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से उनकी माता की जानकारी भी दिखाई दे रही है।
अब उसके बाद नीचे लिखा है कि रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली, जो उनका रिलेशन है परिवार के मुखिया से वह क्या है, तो वह हमें सेलेक्ट करना है। तो ये जो परिवार के मुखिया हैं उनसे इनका संबंध दादा पोते का रिश्ता है, तो यहाँ से मैं ग्रैंडसन पर क्लिक कर देता हूँ, पोते। अब उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है, तो मैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद लिखा है मैरिटल स्टेटस है, तो वह अभी अविवाहित हैं, अनमेरिड हैं, उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब रिलीजन जो उनका धर्म है वह क्या है, वह यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वह हिंदू धर्म से है तो हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लिखा है डू यू हैव डिजिटल कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो चूंकि ये सामान्य जाति के हैं इसलिए इनका सर्टिफिकेट कास्ट संबंधी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी कास्ट कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST या OBC में, और आपके पास अभी जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो अभी आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिजिटल सर्टिफिकेट ही यहाँ पर अपलोड होगा। इसलिए आप अभी अपनी समग्र ID बनवा लीजिए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र को बनवा लीजिए, और जैसे जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो ऑटोमेटिक आपकी समग्र ID में आपकी जाति अपडेट हो जाएगी। और यदि फिर भी नहीं होती है तो मैं अपनी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि किस प्रकार से आप अपनी जाति अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ से दोनों चेक बॉक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद अब ऐड मेंबर पर जाकर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ चुका है कि परिवार के सदस्य की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। अब आप अन्य सदस्य को जोड़ सकते हैं या सदस्य पंजीकृत करे पर क्लिक करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। चूँकि मुझे एक मेंबर और जोड़ना है तो वह प्रक्रिया भी मैं कर लेता हूं और उसके बाद फिर मैं आगे की प्रोसेस आप लोगों को बताता हूं। तो मैं यहाँ नीचे की ओर आया हूं पुनः एक बार, और एक बार मैं पुनः 8 मेंबर विद आधार के अनुसार जोड़ूंगा। अभी एक नाम यहाँ पर प्रोसेस में आ चुका है। अभी रजिस्टर्ड मेंबर मैं नहीं करूँगा, एक सदस्य और जोड़ लेता हूँ। चलिए वह प्रोसेस भी पूरी उसी के अनुसार की है। अब रजिस्टर्ड मेंबर पर जाकर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने दोनों जो नाम जोड़ने थे आधार के अनुसार वह जोड़ दिए हैं, उनके जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जैसे ही मैं रजिस्टर्ड मेंबर पर क्लिक करूँगा, अब आप देख रहे हैं मैसेज आ चुका है कि परिवार में सदस्य को जोड़ने के लिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। अब संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा यदि आवेदन किया गया है तो जनपद पंचायत स्तर पर ये दिखाई देगा, और वहां से अप्रूव होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपके परिवार में यह नया सदस्य जुड़ जाएगा। और यदि आपके द्वारा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया है तो संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा अनुशंसा की जाएगी और उसके बाद जनपद पंचायत द्वारा उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।